क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इथेरियम में जितनी भी है, इस सब पे काफी ज्यादा लोग वो सर्च कर रहे हैं क्या है बिटकॉइन, क्या है क्रिप्टो करेंसी। तो ये सारे क्लैरिफिकेशन है वो इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो बिटकॉइन को समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा टू कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, कि मनी कैसे काम करता है। जहां पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फिर इसको समझने के लिए हमें पुराने जमाने में जाना पड़ेगा, जब अदला बदली है वो पैसों में नहीं लेकिन चीजों में होती थी। जब कोई इंसान है वो कोई गेहूं बनाता था तो कोई दूध बनाता था, तो जो एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, तो वो ए पर्सन है वो बी को गेहूं देता था और बी पर्सन है वो ए को है वो दूध देता था। ये चलता रहता था। लेकिन जब दिक्कत कहां आती थी, जब ए पर्सन है उसको किसी तीसरे पर्सन के पास से कुछ और चीज लेनी पड़ती है, जैसे कि क्या तुम्हारे पास मक्खन है क्या, तो बोलता था नहीं मेरे पास तो नहीं है, इसके पास से ले लो। तो उसके पास जाने के लिए इसको क्या करना पड़ता था, वापस तोलमेल करनी पड़ती थी। ठीक है मक्खन के लिए मैं इतना दूंगा, गेहूं के लिए इतना दूंगा, लेकिन अब इसको चावल नहीं चाहिए, इसको अब मक्खन चाहिए। तो क्या ये क्या बोलेगा, मेरे पास तो मक्खन है ही नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे इंसान के पास जाना पड़ेगा और वो इसके साथ भावताल करता था वापस अगेन कि भाई अब गेहूं के बदले कितना मक्खन दे। तो वापस उसके साथ उसको डील करनी पड़ती थी, वापस तीसरे के साथ डील करनी पड़ती थी, वापस चौथे के साथ डील करनी पड़ती थी। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि किस समय किसकी मूल्य है वो कितना होगा, वो डिसाइड नहीं हो पाता था। तो वहां पे रिवॉल्यूशन आया कि सोना या फिर पीतल या फिर चांदी। तो वहां पे पहला रिवॉल्यूशन आया कि भाई 1 किलो गेहूं के बदले तुम मुझे ये लो आधा ग्राम सोना ले लो या फिर 1 तोला सोना ले लो। लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम आया कि अगर किसी को 1 किलो नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, तो सोने को काटने थोड़ी भेजेंगे कि ये चलो काटो, इसको काटो काटो काटो, काट सकते क्या, कहीं पे भी नहीं काट सकते। तीसरा रिवॉल्यूशन, तो वहां पे क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करता था कि जो सोना है वो आप मुझे दो, इसके बदले में आपको पैसे दूंगा। तो आपका जो 1 किलो सोना है तो 1 किलो सोने के बजाय इतने पैसे, 1 किलो सिल्वर है तो इसके बदले इतने पैसे। तो उस पैसों से आप जो अपनी अदला बदली है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, जब कभी भी गवर्नमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत होती थी तब क्या करेगा, इसके लिए उनको क्या करना पड़ता था कि कहीं से ज्यादा सोना मंगवाना पड़ता था, उसके बाद है वो पैसा छाप सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज से निकलना था तो क्या कर सकते थे, वो कहते थे कि हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए जो ये सोने की बाजार है उससे हम निकल पाए। एंड दैट टाइम द वर्ल्ड इज फ्री ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज। तो उस टाइम पे सरकार क्या कहता है कि ये जो पैसा है वो आप ले लीजिए और इसकी वैल्यू है वो इतनी होगी, क्योंकि ये मैं कहता हूं। जैसे कि आपके पास अगर 100 रुपए का नोट है तो मैं वादे से कहता हूं कि वो 100 रुपए का नोट है। दैट इज व्हाई व्हेन यू लुक एट द करेंसी नोट, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है यहां पे जो लिखा होता है कि मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं और नीचे गवर्नर की साइन होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का बैंक है, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इज सिंपली मेजरमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड फंक्शन। इमेजिन द ब्यूटी ऑफ दिस। इसका मतलब है कि पैसा ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है विच इज ड्रिवन बाय द ट्रस्ट, प्योरली बाय ट्रस्ट। तो इस पूरी चीज का कंक्लूजन ये है कि जो आपका पैसा है वो प्योरली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। जैसे कि कुछ सालों पहले ये जो सारी नोट्स थी 2000, 500, ये सारी रद्द कर दी गई थी। मतलब जिसके पास भी कैश है वो अपना कैश है वो यूज नहीं कर सकता है अगर उसके पास नए नोट्स नहीं। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये बताया कि आपकी कल परसों से जो नोट्स है वो नहीं चलेगी। आपको अगर नए नोट्स चाहिए तो आपको जो पैसा है वो बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा और इस पूरी सिस्टम को बैंक मैनेज करता है। मतलब जब चाहे बैंक वो किसी को अपना जो लोन है वो दे सकता है, जो आपके पैसे है वो किसी और को लोन दे सकता है। आपके पैसे उधर ही रहेंगे कि वहां पे बोलेंगे कि इतने पैसे आपके पास है, लेकिन वो पैसे वो कहीं पे भी यूज कर सकते किसी को भी लोन देके। जैसे अभी एक यस बैंक के साथ हुआ था कि उसने ऐसे ऐसे लोगों को लोन दे दी थी जो रीपे नहीं हो पा रहे। तो उस टाइम पे बैंक के पास पैसे ही नहीं थे अपने ग्राहकों को पैसे लौटाने के लिए, जो उनके पैसे है। तो बैंक है वो ऐसे ग्राहकों को कैसे पैसे लौटाएंगे, तो वहां पे गवर्नमेंट आती है और कहती है कि ये पैसे तुम रखो और ये पैसे अपने ग्राहकों को दे दो। तो वहां पे वो पैसे है वो जो टैक्स पेयर है और ये काफी सारी जगह से आते हैं, वो सारे पैसे है वो इन लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास जो फंड होता है वो कम हो जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है वहां पे कि पैसे है वो छापती है। जैसे कि 1000 करोड़ कम हुए तो 1000 करोड़ वो अगेन छापती है। तो वहां पे जब वो पैसे छापेगी तो एज अ इकोनॉमिक्स के रूल के हिसाब से जो महंगाई है वो बढ़ेगी और आपके जो पैसे की वैल्यू है वो डाउन होगी। इसीलिए जो पैसे की धीरे धीरे वैल्यू डाउन हो रही है डॉलर के हिसाब से, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है। इसका मेन कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट जब चाहे पैसा
छाप सकती है और उसकी वैल्यू है वो कम होती जाए। तो इस पूरी स्टोरी का बिटकॉइन से क्या लेना देना है, आप यही सोच रहे होंगे। तो हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो बेसिकली दो वर्ड्स में छुपी हुई है, जैसे कि क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो मतलब डिजिटली और करेंसी मतलब पैसा, तो डिजिटल मनी। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मनी है जिसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता है, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड है, जो बेसिकली डिमांड और सप्लाई के ऊपर पैसा है ऊपर नीचे होता है। जैसे कि बिटकॉइन है, तो जैसे कि पूरी दुनिया में सिर्फ 21 लाख बिटकॉइन ही अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं और बेच सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी पैसे की वैल्यू है वो डाउन नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया कि पैसे जब छपते हैं तो एज ए इकोनॉमिक्स के रूल के हिसाब से आपका जो पैसे की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे डाउन होती है, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये लिमिटेड है। 21 लाख बिटकॉइन ही है जो अवेलेबल है, मतलब कि ये लिमिटेड एडिशन है। तो ये जो बिटकॉइन है वहां पे आपकी जो पैसे की वैल्यू होती है वो डिमांड और सप्लाई पे ऊपर और नीचे आती है, ना ही कोई गवर्नमेंट इसको चेंज कर सकती है। अगर गवर्नमेंट भी चाहे तो इसको जीरो नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड है। इस क्रिप्टो को हम डीपली समझते हैं, जैसे कि इंडिया में कैसे बीएससी होता है जहां पे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज करते हैं और उसका जो सारा डेटा है वो हमारे ब्रोकर या फिर हमारी बैंक के पास होता है और उनको पता होता है कि इसने इतने शेयर लिए और इतने शेयर बेचे हैं और ये प्राइस पे लिए है और ये प्राइस पे बेचे और इसका इतना प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट पे इसको इतना टैक्स देना है। तो ये सारी जो चीजें है वो मेजर होती है और गवर्नमेंट को पता होती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में किसी को भी कोई पता नहीं होता है कि कौन सा बिटकॉइन या फिर कौन सा कॉइन वो कहां पे बेचा जा रहा है। इसमें क्या होता है कि जब आप एक अकाउंट खोलते हो और वहां पे बिटकॉइन लेते हैं तो आपको वो किसने बेचा वो किसी को नहीं पता होता है, और जब आप ये जो बिटकॉइन है वो किसी को बेचते हैं तो वो कहां पे जाता है वो भी किसी को नहीं पता होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर किसी को पता नहीं है तो इसमें तो फ्रॉड होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी छुपी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। मतलब इस ब्लॉकचेन से क्या होता है, जब कभी भी आप अपना जो पैसा है वो दूसरे किसी अकाउंट में भेजते हैं तो इसमें आपको एक पासवर्ड दिया जाता है कि वो पासवर्ड डालने के बाद जो पैसा है वो दूसरे अकाउंट में चला जाता है, जिसको उसको भी आप भेजना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं। उस टाइम पे जो सारा डेटा है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स में चला जाता है ऑटोमेटिकली, इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो डेटा है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स में चला जाता है और वहां पे बहुत सारी कॉपीज बन जाती है। इसको कहते हैं माइनिंग, जहां पे क्रिप्टो की माइनिंग होती है और वो सारा डेटा है वो उस कंप्यूटर्स में सेव रहता है, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता है कि इस आईडी के पीछे कौन है। लेकिन इसमें जब आपने वो राइट कर दिया पासवर्ड, उसके बाद जब पैसा चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। अगर आपने कोई दूसरा अकाउंट डाल दिया तो उसमें चला जाएगा, लेकिन आप इसकी कंप्लेन है वो कहीं पे कर नहीं सकते, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। क्रिप्टो करेंसी कंट्रोल्ड बाय पीपल, मतलब जो आम आदमी है वो कंट्रोल करते हैं। ये गोल्ड की तरह है, क्योंकि गोल्ड जो है वो कहीं पे भी आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि जो गोल्ड है वो अर्थ पे बहुत लिमिटेड है और इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है और धीरे धीरे ये ऊपर जाती है। वैसे ही बिटकॉइन है, ये एक फिक्स अमाउंट है, जैसे कि 21 लाख बिटकॉइन, तो वहां पे ज्यादा बिटकॉइन है ही नहीं, मतलब आपका जो पैसे की वैल्यू है वो फिक्स हो गई है। अब हम इसको समझते हैं कि इसकी प्राइस है ऊपर और नीचे कैसे होती है। तो ये जो प्राइस है ऊपर नीचे डिमांड एंड सप्लाई पे होती है, मतलब अगर वर्ल्ड वाइड उसकी डिमांड ज्यादा है तो इसकी प्राइस है वो ऊपर जाएगी, अगर वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड कम है तो इसकी प्राइस है वो नीचे जाएगी। क्योंकि ये फिक्स है तो इसकी डिमांड है वो ज्यादा और कम हो सकती है, इसको अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बिटकॉइन जब स्टार्टिंग में आया था तब वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, क्यों, क्योंकि तब बहुत ज्यादा फोमो क्रिएट हुआ था। तो ये जो बिटकॉइन है उसमें बहुत ज्यादा पैसे बन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लोग है उसमें आ रहे हैं और वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई थी और डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी जो प्राइस है वो ऊपर चली गई थी और कुछ टाइम के बाद वो वापस क्रैश हो गया था। हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा लोग है वो कंपटीशन में आते थे, उनको पता चल गया था कि भाई बिटकॉइन चल रहा है तो हम भी अपना कॉइन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि इथेरियम है, डोजकॉइन है। तो बहुत सारे जो है वो कंपटीटर आ गए थे। तो क्या हुआ वहां पे कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे वो वहां पे लगाने की बजाय यहाँ पे लगाते थे, क्योंकि इनको यहाँ पे सस्ता मिलता था कॉइन और वहां पे जो बिटकॉइन है उसकी प्राइस है वो बहुत ज्यादा थी। तो इसकी वजह से जो लोग थे वो यहाँ पे लगाते थे। ये लोग इथेरियम और इस सारे कॉइन में क्यों लगा रहे थे, क्योंकि ये जो कॉइन है वो रिसर्च करके यहाँ पे आए थे और ये जो बिटकॉइन है उसको आप बहुत छोटे छोटे पार्ट में भी खरीद सकते हैं। अगर आप 100 रुपीज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिटकॉइन नहीं, कोई भी कॉइन में आप 100 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर 10 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका कोई भी पार्ट जैसे कि 0.0038% पार्ट भी लेना है तो आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैं कोई क्रिप्टो करेंसी का मास्टर नहीं हूं, लेकिन जितना भी मुझे पता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर कुछ चीजें मिस हो जाती है तो आप कमेंट में, अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक और चीज कर सकते हैं, नीचे जाके वहां पे एक लाल बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हार्दिक बाबरिया साइनिंग ऑफ।